गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच वर्ग दशम के त्रिकोणमिति का अध्याय नंबर 8.4 लेकर आए हैं। जितना संभव हो सकेगा इस वीडियो में हम अधिक से अधिक सवाल बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर सवाल का अभ्यास करेंगे। चलिए समय को व्यतीत न करते हुए सीधा सवाल में चलते हैं। आज का जो सवाल है अध्याय नंबर 8.4 का पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं व्यक्त। क्या है सवाल? त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ये है सवाल। सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए और त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला आना चाहिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व में चलते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉट लिखेंगे। कॉट ए बराबर जो होता है B/H होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? नहीं कुछ तो नीचा हम इसको 1 लिख सकते हैं, यानी H का वैल्यू हम 1 मान सकते हैं और B का वैल्यू कॉट मान सकते हैं। अगर इसको मान के हम बनाते हैं तो यह सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे B हो गया, दिया हुआ है, H दिया हुआ है और साइन के लिए हमको P/H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण होता है तो इसमें लंब तो है ही नहीं, तो लंब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि आपको हम बता देना चाहेंगे, B फॉर बेस होता है और ये इसका मतलब होता है आधार, और H फॉर हाइपोटेनस होता है जिसका अर्थ होता है कर्ण। अब जो हम साइन निकालेंगे उसमें P होता है, P फॉर परपेंडिकुलर होता है जिसका अर्थ होता है लंब। तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे लंब। लंब बराबर क्या हो जाएगा? यानी P बराबर हो जाएगा H² माइनस B² का ओवर रूट। H का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब B हम कॉट को रख सकते हैं, तो कॉट हो जाएगा स्क्वायर ए। तो इसको हम सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं? तो जो है वही 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा P निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे? साइन को। तो साइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? P/H। P यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको दिया हुआ है कितना, अभी भी निकाले हैं। P का वैल्यू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट, और H का वैल्यू कितना है? H 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो यही हो गया आंसर। दूसरी बात हम लिख सकते हैं सेक ए। सेक ए का जो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा H बटे B। H बटे B। H का वैल्यू हमको पता है कितना? 1, और B का वैल्यू ऊपर से दिया हुआ है कितना? कॉट। तो कॉट माने हैं B को, कॉट ए। ये हो गया H बटे H कितना हो गया? 1, और B कितना हो गया? कॉट ए। तो B का वैल्यू कॉट ए हो गया। ठीक है। उसके बाद हम एक और निकालेंगे, टेन ए का मान। टेन ए बराबर क्या होगा? P बाय B।
बी। पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो पी हमको दिया, यानी लंब अभी निकाले हैं, दिया नहीं बल्कि हम निकाले हैं कितना, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट, और इसमें क्या है बी, तो बी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे कॉट ए। इस तरह से हमारा मान निकल गया। साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पदों में, कॉट ए के पदों में हम प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों इसको उतार लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग अगर समझ गए हैं तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, तो दूसरा सवाल हम फिर बताते हैं। उतार लिए होंगे, सवाल को हम मिटाते हैं। सभी सवाल बताने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल 2 नंबर सवाल बताते हैं। 2 नंबर में दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यही है सवाल, और यह सवाल बनेगा बहुत आसानी तरीका से। सेक ए में कहता है तो हम सॉल्व में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्व में, तो सेक ए दिया है तो सेक ए लिखेंगे। इसको इसका सूत्र जो होता है एच बटे, यानी कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेनस बटे तो इसका जो सूत्र होता है सेक ए बराबर एच बटे बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चूंकि हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना होगा, तो लंब का जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर का ओवर रूट। तो इस तरह से एच का वैल्यू हमको कितना दिया है, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, बी हमको कुछ नहीं तो 1 है, 1 रहेगा। तो इस तरह से हमको मान प्राप्त हो गया है। तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो साइन लिखते हैं पहला, साइन ए बराबर पी बाय एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ लिख दिए हम। अब P का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो निकाले हैं यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और H का वैल्यू कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेक है तो सेक ए लिख देंगे, ठीक। इसका ओवर रूट यहाँ से लिख दीजिए, ये हो गया। दूसरा कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है बी बाय एच होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से आधार देख सकते हैं 1 दिया हुआ है, 1, और बी का वैल्यू यहाँ से आप निकाल, आधार यानी कि बी इतना ही है, एच कितना है, एच ऊपर में दिया हुआ है सेक ए। तीसरा जो होता है वो है टेन ए बराबर जो होता है पी बाय बी होता है। पी का वैल्यू कितना, तो पी का वैल्यू आपका हम निकाल चुके हैं कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का ओवर रूट, और बी का वैल्यू कितना है, तो बी है 1, 1 लिखा नहीं जाता है। तो आपका यहाँ तक सवाल हो गया पूरा। 3 सवाल हम बता चुके हैं, और 1 दिया हुआ है 4, 2 और बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात। 2 में क्या लेना है, साइन के बाद कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक जो है साइन का अपोजिट मान होता है। ये साइन का जैसे P बटे H होता है, तो इसका हो जाता है
एच बटे पी। तो जो मान उसका निकाले हैं वही मान इसको हम उल्टा के लिख सकते हैं, सेक ए। एच का वैल्यू निकालें, एच का वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है, सेक ए का मान है, एच का वैल्यू सेक ए है, और पी हम निकाले हैं क्या, तो पी निकाले हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ऊपर से रूट यानी ओवर रूट। एक और बच गया, क्या बच गया, तो कॉट बच गया। कॉट ए बराबर होता है बी बाय पी, यानी कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। टेन का मान हमको पी बाय बी होता है, इसका होता है बी बाय पी। तो यहाँ पर जो जितना है उसको अपोजिट करके हम लिख सकते हैं, अपोजिट लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए, अपोजिट नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से लीजिए, वन दिया है बी का वैल्यू तो वन लिख देंगे। पी का वैल्यू हम निकालें सेक स्क्वायर ए माइनस वन का ओवर रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन का ओवर रूट। इस तरह से आपका सवाल नंबर जो 2 था 8 पॉइंट एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज हो गया आपका 8.4। तो इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। चलिए उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल लेके। दूसरा है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में है कि मान निकालिए। तो मान निकालिए, मान निकालते हैं। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं। तीन नंबर सवाल क्या है, मान निकालिए। मान निकालिए। पहला जो सवाल है 3 में, 3 का पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या है कि 73 डिग्री। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी है, आसान तरीका से हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये ऊपर वाला में एक को बदलेंगे और नीचे वाला में एक को बदलेंगे तो मान निकल जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर 63 है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री, घटाएंगे तो 63 ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस साइड वाला को रहने दीजिए। दूसरा, इसमें भी उसी तरह से इस साइड वाला चेंज कर लीजिए या इस साइड वाला कर लीजिए, बात तो बराबर है। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे तो 17 आएगा तो 73, और इधर पहले से है कॉस स्क्वायर 73। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटर यहाँ भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो थीटा बराबर है तो इसलिए ऊपर का मान एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, नीचा में भी वही बात है तो इसका भी मान एक हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं इसको 1/1। अब 1/1 बराबर हो जाएगा 1। तो पहला नंबर सवाल आपका जो है इस तरह से हल आता है, मान आता है पूरे सवाल का 1। और इसी में हम 2 नंबर सवाल ले सकते हैं। 2 नंबर सवाल जो है वह इस प्रकार है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, यही है सवाल। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, और इस साइड में जो अपोजिट है, इस साइड में क्या है कि कॉस
25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यही है सवाल। तो इस सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। साइन 25, तो इसमें से क्या करेंगे, साइन 25 इंटू कॉस 65 जो है, इसमें से एक ठो को बदल देंगे। जो इधर बदलेंगे वही इधर भी हम बदलेंगे। साइन 25 बदलेंगे तो इधर भी कॉस 25 बदलेंगे। तो वही करते हैं। साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 में कितना घटाएंगे तो 25 आएगा। तो 90 में जो है 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। और एक है इंटू कितना, तो कॉस 65, और इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 90 में कितना घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 65 इंटू हो जाएगा इधर साइन 65 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 65 का मान कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 65 इंटू कॉस 65 पहले से दिया हुआ है। इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा, तो साइन 65, थीटा की जगह 65 है, 65 लिए, यहाँ पहले से है साइन 65 डिग्री। अब कॉस इंटू कॉस इसकल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इस तरह से सवाल हो गया पूरा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, 3 का 1, 2 हम बता चुके हैं। आप इसे आसानी से उतार लीजिए। फिर हम 3 का जो है 4 नंबर में चलेंगे, 4 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। उतारिए इसको। उतार लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर हो जाएगा 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 का है, 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये है ना, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए, सवाल यही है। चलिए इसमें जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है, साइन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यह किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल का जब हम हल निकालते हैं तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 0 है। क्या है, पहला 1 दिया हुआ है, दूसरा नंबर में जो है 9 दिया हुआ है, तीसरा नंबर में जो है वो क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में है आपका 8 और लास्ट वाला सवाल में दिया हुआ है 0। तो सॉल्व करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं सॉल्व। इसको हल करके कभी भी इस तरह का विकल्प वाला प्रश्न आ जाए तो इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, एमसीक्यू टाइप का। तो इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ये दिया हुआ है। दोनों बगल जो है हमको, दोनों में 9 जो है कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं सूत्र से कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो 1 होता है। तो 9, इसका मान लिख देंगे कितना, 1। तो 9 एका 9। तो इसमें देखिए विकल्प नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह विकल्प नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका 4 का। इसमें है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक थीटा
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यह किसके बराबर होगा? तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छा से। इसको मिटा लेते हैं, फिर हम सवाल करेंगे दूसरा। दो नंबर जो 4 का 2 है वो इस प्रकार से है, क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। शायद यही है, एक बार मिला लेते हैं सवाल। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसमें जो विकल्प दिया हुआ है, आपका 1 नंबर में जो विकल्प दिया है वह विकल्प दिया हुआ है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। 0, 2 में क्या हो जाएगा 1, और 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है आपका 2, और चौथा जो है उसमें दिया है -1। तो अब इसमें से कौन सा विकल्प होगा, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है जब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ सॉल्व 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सवाल उतार लेते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको करना कुछ नहीं है, साइन और कॉस के पदों में बदल देना है। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इस तरह से अब इसका नहीं कुछ तो एक तो भिन्न का जोड़ घटा कर लेंगे। इसका लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, बाय हो जाएगा लघुत्तम साइन थीटा का। अब इसको करना क्या है, ये वाला जो देखिए ए प्लस, ये हो गया पूरा ए, ये इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया पूरा ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा तो ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, और इसको बी माने हैं तो 1 का स्क्वायर भी सूत्र पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब नीचा वाला गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है, ऊपर वाला को हल कर लेंगे। कॉस ए हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2a के जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, बी के जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, और यहाँ माइनस में 1 है, प्लस में हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचा में जो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? अब चलिए इसको थोड़ा सा साइड में हम कर लेते हैं। 1 प्लस 1 माइनस 1, ये घट के 0 आ गया, यहाँ बच गया क्या, बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से यह दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 2। देखिए विकल्प नंबर जो 4 को है, 1 2 3 4, चारों में से ये आंसर किस विकल्प में आ रहा है, तो विकल्प आ रहा है 3, 3 में 2 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए इसको उतारिए, उतार लिए। अब अगर इसको उतार लिए हैं तो हम चलते हैं सवाल नंबर 4 का 3 में, तो उसको भी कर ही देंगे आज ही। इसी वीडियो में हम 4 तक बता देते हैं, तब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको
सिद्ध करने वाला सवाल आ जाएगा 5 नंबर। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, तब दूसरा सवाल लेते हैं। क्या है सवाल? तीसरा सवाल है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? तो sec a यहाँ लिख देंगे, sec a माइनस tan a, सॉरी प्लस tan a है, प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यह किसके बराबर है? तो देखना होगा कि किसके बराबर है, इसके लिए हमको सॉल्व करना होगा। बराबर है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप का है ये भी, तो क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये सवाल नंबर हो गया आपका 3, ऑप्शन 1 में जो ऑप्शन है वह है आपका sec a। दो जो ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन में है साइन ए, और 3 नंबर ऑप्शन में जो है वो इस प्रकार से है cosec a, और 4 नंबर ऑप्शन में है cot a है कि cos a है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर आता है। बिना सॉल्व किए तो पता नहीं चलेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ सॉल्व। पहले हम सवाल को लिख देंगे sec a प्लस tan a इंटू कर लेंगे 1 माइनस साइन ए। इसको साइन और कॉस के पदों में कैसे बदलेंगे? इसका जो सूत्र होता है sec a का 1/cos a होता है, और tan a को हम लिख सकते हैं साइन a बटे cos a, इसका सूत्र होता है। ये लिख दिए हैं, क्योंकि जो हमारा सारा वीडियो देख रहे हैं उसको पता होगा कि हम टाइप करके लिखे हैं। ये टाइप 6 में मिलेगा tan a बराबर, और sec a जो है बटे cos a, ये टाइप 4 में मिलेगा, जहाँ की cos a इंटू sec a बराबर 1 होता है। और इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब नीचे वाला इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, cos का cos ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस है तो प्लस साइन ए, इधर 1 माइनस साइन ए। बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है हमको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इंटू में है, नीचा में इससे कोई लेना देना है नहीं, ये हम बाद में कर लेंगे। इसका लेकिन सूत्र बैठ रहा है, यानी 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका सूत्र होता है ये, नीचा में है कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचा में है सिर्फ और कॉस ए। तो इसको क्या लिखेंगे, हमने साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचा में है कॉस ए। स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार गुना, तो कॉस ए गुना कॉस ए, नीचा में कॉस ए है। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, यानी कॉस ए गुना कॉस ए। तो ये एक ठो कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा जो आंसर आएगा कॉस ए। देखिए कहीं पर 4 नंबर ऑप्शन है, 4 तक, 1 2 3 4, तो कॉस ए है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखते हैं 4 नंबर में है, तो इसको हम टिक कर देंगे। इस तरह से हमारा 3 नंबर सवाल भी पूरा होता है, और हम चलेंगे अब सवाल नंबर 4 में। आप लोग इसको समझ गए होंगे। यदि कहीं आप लोग को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट में लिखें कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप है। सवाल नंबर अब करते हैं चौथा सवाल करते ही यह खत्म हो जाएगा। तो चलिए चौथा सवाल कर लेते हैं। आप लोग इसको उतार लिए होंगे। यदि कोई नहीं उतार पाते हैं तो वीडियो को रोक करके सवाल को आराम से उतार सकते हैं।
सवाल नंबर 4। अब 4 नंबर सवाल में क्या है? 4 नंबर सवाल में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो अब किसके बराबर है ये देखना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं। कहता है ये बराबर है। अब बराबर है तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। इस तरह से 4 नंबर तक नंबरिंग किया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 में है सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, इसमें है -1 और 3 में दिया है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। अब कौन सा होगा बिना सॉल्व किए कैसे बताएंगे? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको साइन और कॉस के पदों में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसको लिखेंगे 1 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। नीचा में वही करेंगे 1 प्लस इसका होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। टाइप 6 से यदि आप लोग हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हम सूत्र में टाइप करके बताए हैं कि टेन स्क्वायर ए का मान जो होता है वह टाइप 6 में लिखे हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए का मान होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं भिन्न का जोड़ करके। 1 और कॉस स्क्वायर का जो लघुत्तम होगा वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए, यहाँ 1 से भाग लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, इधर पहले से है साइन स्क्वायर ए। ये हो गया एक ये बटे बड़ी वाली बटे के ऊपर वाला, और अब नीचे वाला में 1 और साइन स्क्वायर का क्या कर लेंगे साइन स्क्वायर ए, वैसे 1 भागा साइन स्क्वायर तो ये साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर गुना 1 तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इस साइड में पहले से कॉस है, साइन से भाग लगा कट गया एक बार में, तो 1 गुना कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए। इतना आप लोग समझ गए होंगे ऊपर वाला और ये वाला। इसका या तो आप सूत्र का मान लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1, तो बच जाएगा 1 बटे ये 1 बटे ये, तो इसका मान हम 1 ही लिखेंगे, 1 बटे बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे आ जाइए, इसका भी मान 1 तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम पलटा देते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं भागा को जब हम गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला जो है ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये साइन स्क्वायर जो है यह ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो होता है यानी साइन स्क्वायर ए टाइप 6 से टेन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो होता है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है किसमें प्राप्त होगा, 1 2 3, यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर में है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हमारा आ गया है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव ये वाला सॉल्व हो जाता है। तो किसके बराबर है, इसे टेन स्क्वायर ए के बराबर है। बच्चों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसमें जो सवाल है वो आपको पसंद आया है और आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो आप लोग जो है कमेंट में लिखें कि इस तरह का वीडियो आप लाते रहें, तो हम लाते रहेंगे। जहाँ भी किसी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट में सवाल को लिखें, हम वो सवाल आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। यदि आप लोग को यह सवाल वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।